तेजस्वी जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप इस तरह लगातार सनातन के देवी देवताओं को, कभी दुर्गा को, कभी राम को, कभी कृष्ण को अपमानित करते रहते हैं। आरजेडी के एक विधायक ने यादवों को महिषासुर का वंश कह दिया, आप तक कार्रवाई आपने कुछ नहीं की। यह इनके संस्कार में है। कभी आरजेडी के लोगों ने कहा कि बुरा बाल साफ कर देंगे, और उनके विधायक का जो बयान आया है यह राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतिबिंब है, तेजस्वी जी के संरक्षण में हो रहा है। और लालू जी भी देख रहे हैं, लालू जी को कार्रवाई करनी चाहिए तो वह चुपचाप बैठे हैं। बिहार की सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में हैं। तेजस्वी जी 6 विभागों को लेकर बैठे हुए हैं, और उस विभागों में कितना ज़्यादा घोटाला हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार है। बीपीएससी शिक्षक बहाली का रिजल्ट आया। अब जो है नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को बंटने वाली है, लेकिन बिहार में खूब सियासत हो रही है। डोमिसाइल नीति हो या घोटाला को लेकर के कहा जा रहा है। महागठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कल का दिन ऐतिहासिक होगा, तो वहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यह सबसे बड़ा घोटाला और सबसे बड़ा घोटाला वाला दिन रहेगा। अब देखिए जिस तरह से जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसी बीच जो है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जो है नीतीश तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जो वादा किया था उस वादा पे ही जो है वो लोग नहीं उतर रहे। उन्होंने जो वादा किया था, देखिए किस तरह से जो है सीएम नीतीश कुमार कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव के पास 6 विभाग है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो जो है उस विभाग में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या कुछ कह रहे नित्यानंद राय, सबसे पहले आप वो सुने। सर, राजद विधायक ने जिस तरीके से बयान दिया है, राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जिस तरीके से माँ दुर्गा को लेकर बयान दिया है और यादवों को महिषासुर का वंशज बताया। देखिए, इस भारत में सभी राम कृष्ण के वंशज हैं, सभी वाल्मीकि रविदास के वंशज हैं, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, अंबेडकर के वंशज हैं, महावीर और बुद्ध के वंशज हैं, सभी गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं। कोई महिषासुर का वंशज नहीं है। यादव समाज को महिषासुर का वंशज बताकर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। और तेजस्वी जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप इस तरह लगातार सनातन के देवी देवताओं को, कभी दुर्गा को, कभी राम को, कभी कृष्ण को अपमानित करते रहते हैं। आपके आरजेडी के एक विधायक ने यादवों को महिषासुर का वंश कह दिया, आप तक कार्रवाई आपने कुछ नहीं की। यह इनके संस्कार में है। कुर्सी की लोलुपता, अपने परिवार के लिए जीना और परिवार के लिए सत्ता प्राप्त करना, यही इनकी नियति में है। कभी आरजेडी के लोगों ने कहा कि बुरा बाल साफ कर देंगे, कभी जिसको भारतीय जनता पार्टी पंचामृत कहती है, हमारे अति पिछड़े समाज को उसको पंच फोड़ना कहकर आरजेडी के लोगों ने कह दिया कि इसको कड़वा तेल में डाल दो। और उस समय लालू जी का ज़माना था, और इसको कड़वा तेल गरम कर उसमें डाल दो, छनक जाएगा। इस तरह का क्या है, यह क्या दर्शाता है? और उनके विधायक का जो बयान आया है यह राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतिबिंब है, और वह प्रतिबिंब बिल्कुल तेजस्वी जी के संरक्षण में हो रहा है। और लालू जी भी देख रहे हैं, लालू जी को कार्रवाई करनी चाहिए तो वह चुपचाप बैठे हैं। और वैसे ही लोगों को, जो सनातनी को गाली देता है, कभी यादव समाज को भस्मासुर का वंशज कह देता है, महिषासुर का वंशज कह देता है, वैसे लोगों को इनका आशीर्वाद और बर्धस्त प्राप्त रहता है। ये क्या है? यह जिस प्रकार से इन लोगों ने वादा किया था कि हम यह करेंगे, तेजस्वी जी और नीतीश जी के वादों को उठाकर देखिए, तो यह आज जिस प्रकार से यह कर रहे हैं अपने वादे के मुताबिक, यह बिहार में कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार की सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में हैं। और तेजस्वी जी 6 विभागों को लेकर बैठे हुए हैं, और उस विभागों में कितना ज़्यादा घोटाला हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार है, यह तो पूरा बिहार जानती है, पूरे देश के लोग जानते हैं। ये दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री को शराब नीति में पूछताछ के बाद उनको ईडी गिरफ्तार कर लेगी, और आरोप लगाया कि बीजेपी। भैया, कानून अपने हिसाब से काम करती है, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या जो भी हो, या स्वतंत्र इकाई है।
जो भ्रष्टाचार अत्याचार होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ कानून का हाथ पहुँचेगा ही। कानून के हाथ पहुँचने का यह सब संस्थाएं माध्यम है। तो जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, घोटाला में लिप्त होंगे, तो कानून क्या उनकी रक्षा करेगी या वहाँ तक पहुँचकर कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए तेजस्वी यादव के पास 6 विभाग है और उस विभाग में सबसे ज़्यादा घोटाला देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो है राजद के लोग कहते थे भूरा बाल साफ करो, अब जो है जाति में बांटने का काम किया। कई तरह के आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आए। और वहीं पे बात करें जिस तरह से उनके विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जो बयान दिया था उस पर भी वो खूब भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।